प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार परवीन मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है द्वितीय क्रांतिकारी चरण। और द्वितीय क्रांतिकारी चरण की शुरुआत हुआ है 1924 में और ये समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ है 1934 में। तो शुरुआत 1924 में, समाप्त 1934 में। और ये टॉपिक हम पढ़ चुके और हम पूरा टॉपिक कवर नहीं किए, एक लास्ट क्लास इसका बचा हुआ है। और पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ तक इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ आगे रिवीजन कीजिए। तो द्वितीय क्रांतिकारी चरण की बात करें, शुरुआत कब हो रहा है? तो शुरुआत हो रहा है 1924 में। शुरुआत हो रहा है 1924 में, समाप्त हुआ 1934 में। और इस द्वितीय क्रांतिकारी चरण की बात करें, कुछ प्रमुख संगठन बना था, जिसमें पिछले क्लास में बताए थे 4 प्रमुख संगठन बना। एक सबसे पहला संगठन बना था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो संगठन बना था उसका नाम था नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। और कब? 1926 ईस्वी में। तीसरा संगठन बना था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। किसके द्वारा? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और चौथे संगठन की बात करें तो चौथा संगठन था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA। IRA की स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना सूर्य सेन के द्वारा हुआ था। और सूर्य सेन को इतिहास में मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा चीज हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन द्वितीय चरण की क्रांतिकारी घटनाओं में जो ये द्वितीय चरण में जो घटा है प्रमुख घटना, वो 3 प्रमुख घटना था। एक तो काकोरी कांड, याद कीजिए काकोरी कांड जो है, काकोरी कांड हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और काकोरी कांड के मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। याद बताए थे काकोरी रेल कांड लूट में 4 व्यक्ति को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, जिनको फांसी दिया गया। और इसके बाद आता है सैंडर्स की हत्या। अब सैंडर्स की हत्या का कहानी थोड़ा सा याद कीजिए। ये सैंडर्स की हत्या कब हो रहा है? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। और ये हत्या की बात करें तो ध्यान देना है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी भारत में कौन आया था? भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ? साइमन कमीशन का। और याद कीजिए, इसी साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था। और विरोध लाहौर में कर रहे थे कौन? लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला जी। लाला जी कर रहे थे, यानी लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के क्रम में अगर बात करें, लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक था, लाहौर का पुलिस अधीक्षक जो था, वह लाठीचार्ज का आदेश दिया। और उस लाठीचार्ज के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई। कब? लाला जी की मृत्यु होता है 17 नवंबर 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। और वो जो पुलिस अधीक्षक जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसका नाम क्या था? स्कॉट। जब लाला जी की मृत्यु हो गई, इसके बाद HSRA जो संगठन, क्रांतिकारी संगठन था, वह घोषणा किया कि हम स्कॉट की हत्या 1 महीने के अंदर करेंगे। अब स्कॉट की हत्या करेंगे तो स्कॉट की हत्या के लिए क्या होता है? ये 5 लोग तैयार होते हैं। कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु और जयगोपाल। और ये पांचों लोग पहुंच जाते हैं कहां? लाहौर पुलिस अधीक्षक कैंपस। और यहां पर जयगोपाल को जिम्मेदारी दिया जाता है स्कॉट के पहचान की। लेकिन दुर्भाग्य से निकलकर उस पुलिस अधीक्षक के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था कौन? बाहर आ रहा था सैंडर्स। और जयगोपाल को लगा कि यही क्या है? स्कॉट है। और वह इशारा कर दिया। इशारा जैसे ही किया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सभी क्रांतिकारी मिलकर उस सैंडर्स की हत्या कर देते। तो ये कहानी पूरा हम बता दिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो असेंबली बम कांड, और यहां से हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है शुरू होता है असेंबली बम कांड। ध्यान दीजिए, असेंबली
बम कांड। और असेंबली बम कांड की बात करें तो असेंबली बम कांड एकदम ध्यान से देखिएगा। असेंबली बम कांड जो है कब शुरू हुआ? 8 अप्रैल। ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और इसके जो मुख्य आरोपी थे वो कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगर हम बात करें 1929 की, तो 1929 ईस्वी में भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 बिल लाया गया था। एक बिल का नाम क्या था? एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और दूसरे का नाम था पब्लिक, दूसरे बिल का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल, सेफ्टी बिल। अब ये दोनों बिल भारत आया। इस दोनों बिल को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य था भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारियों का दमन करना। और इसी बिल पर चर्चा चल रहा था। कहाँ चर्चा चल रहा था? दिल्ली के केंद्रीय हॉल में। केंद्रीय हॉल में बैठक चल रहा था। उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई, जिनका नाम क्या था? विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। और इस बैठक में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर जब चर्चा हो रहा था, उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे विठल भाई पटेल। और इस बैठक में शामिल थे कौन? इस बैठक में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता भी मौजूद थे। और ये सब भी बिल का विरोध कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ? जब बिल पर चर्चा हो रहा था तो क्रांतिकारी नेता जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उसी समय असेंबली में आते हैं। और असेंबली में आकर खाली स्थान पर वो क्या करते हैं? बम फेंक देते हैं, बम फेंकते हैं। अब बम खाली स्थान पर फेंका गया, क्यों फेंका गया? खाली स्थान पर भीड़ पे क्यों नहीं फेंका गया? तो इनका उद्देश्य जान माल को क्षति पहुंचाना नहीं था, इनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था? तो अंधी बहरी ब्रिटिश सरकार को लगाना था। बस इसीलिए असेंबली में क्या किया गया? बम फेंका गया, वो भी खाली स्थान पर। अब बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो नारा लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक नारा और था, एक नारा क्या था? साम्राज्यवाद का, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह 2 नारा लगाते। और नारा लगाते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं? ये अपना गिरफ्तारी दे देते। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम कांड केस चला। और इस बम कांड केस में अगर बात करें, इस बम कांड केस में एक जज है जिसका नाम है लियोनार्ड, एक जज है जिसका नाम है लियोनार्ड मिडल्टन। और ये जज क्या किया था? असेंबली बम कांड केस में भगत सिंह, नाम क्या है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाया, उम्र की सजा सुनाया। ध्यान दीजिए, भगत सिंह पर पहले से ही एक मुकदमा था। और वो मुकदमा क्या था? तो वो मुकदमा था सैंडर्स की हत्या का। और सैंडर्स की हत्या का केस चल रहा था इन पर। और केस चल रहा था कहाँ? लाहौर में। और गिरफ्तारी इनकी कहाँ हुई? गिरफ्तारी हुआ था इनकी दिल्ली में। गिरफ्तारी के बाद जो लियोनार्ड मिडिल्टन है वो क्या किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दे दिया। सजा देने के बाद फिर भगत सिंह को भेजा गया कहाँ? लाहौर। और भगत सिंह को जब लाहौर भेजा गया तो लाहौर में इन पर एक केस चला। और उस केस का नाम क्या है? तो उस केस का नाम है लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। और ये केस कब चला? तो ये केस चला 1929 ईस्वी। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें, यह केस किस किस पर चला था? तो HSRA के कुल 18 सदस्यों पर। कितने सदस्यों पर? कुल 18 सदस्यों पर यह केस चला। और इन 18 गिरफ्तार 18 सदस्यों की बात करें, इनमें से कुछ व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया,
सजा कम करवाने के लिए कुछ व्यक्ति क्या बन गया, तो कुछ व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। और सरकारी गवाह बनने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम है फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष। उसके बाद जय गोपाल। नेक्स्ट अगर बात करें शोभा सिंह, शोभा सिंह। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मनमोहन बनर्जी, मनमोहन बनर्जी। ये सब क्या बन गए थे, तो ये सब जो है सरकारी गवाह बन गए। एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है हंसराज बोहरा। ये सभी व्यक्ति सरकारी गवाह बन गए और इन्हीं के गवाही के बदौलत क्या होता है, गवाही बदौलत नहीं कह सकते, कारण कह सकते हैं, इन्हीं के गवाही के कारण लाहौर षड्यंत्र केस में 3 व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाया गया। और किस किस को, तो एक व्यक्ति है भगत सिंह, दूसरे व्यक्ति हैं सुखदेव और तीसरे व्यक्ति राजगुरु। इन तीनों व्यक्ति को फांसी देने वाला जो जज था, उस जज का नाम क्या है, तो उस जज का नाम था जीसी हिल्टन। उस जज का नाम क्या था, जीसी हिल्टन। और ये क्या किया था, फांसी की सजा सुना दिया और डेट मुकर्रर किया कि इन तीनों को फांसी कब दिया जाए, तो इन तीनों को फांसी दिया जाए 24 मार्च 1931 को। लेकिन किसी अन्य परिस्थिति के कारण, अब कैसा परिस्थिति हुआ अंग्रेज के साथ वो पता नहीं, लेकिन अंग्रेज क्या किया, समय से पहले यानी 23 मार्च 1931 को ही, एक दिन यानी समय से पूर्व, इन तीनों व्यक्ति को क्या किया गया, इन तीनों व्यक्ति को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लाहौर षड्यंत्र केस में कुल कितना व्यक्ति पर केस चला था, तो कुल 18 व्यक्ति पर केस चला। और इसमें सरकारी गवाह कौन कौन था, तो सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष, जय गोपाल, शोभा सिंह, मनमोहन बनर्जी और हंसराज बोरा था। और इस केस में 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को फांसी कहां दिया गया, तो इन तीनों को फांसी दिया गया कहां, इन तीनों को फांसी दिया गया लाहौर में। और इनकी अगर बात करें, फांसी देने वाला जज जो था, सजा सुनाने वाला जज जीसी हिल्टन। और एक नाम और याद रखना है, एक नाम क्या है, एक नाम है जज का आगा हैदर। इस केस की बात करें, इस केस के एकमात्र जज जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के खिलाफ ये क्या करते हैं, ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। नाम क्या था, तो आगा हैदर। इस जज का नाम याद रखना, ये जज भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को फांसी दिया गया कब, तो भगत सिंह को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 ईस्वी को। लेकिन इससे पहले ही अगर बात करें, तो इससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे, शहीद हो गए। अब इनकी शहादत की बात करें, तो ये चंद्रशेखर आजाद शहीद कब होते हैं, चंद्रशेखर आजाद शहीद होते हैं 27 फरवरी 1931 को। कहां पर, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक पार्क है जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड पार्क। और इस पार्क का वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, इस पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया है। अब थोड़ा सा कहानी सुनिए इनके शहादत का। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं कहां, इलाहाबाद। और इलाहाबाद के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। अब क्रांतिकारी नेता की बात करें, ये कहां पहुंचे थे, इलाहाबाद पहुंचे थे। और इलाहाबाद में एक क्रांतिकारी नेता जो थे, नाम क्या था, तो नाम था सुखदेव राज। ये सुखदेव राज से मिलने के लिए गए थे, किसके साथ, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, यशपाल।
यशपाल के साथ यह मिलने गए थे सुखदेव राज। जब मिलने गए तो उसी समय चंद्रशेखर आजाद का ही एक करीबी हुआ करता था, इसका नाम क्या था? वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी। ये वीरभद्र तिवारी क्या किया? चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी कर दिया, जिसके कारण पूरे के पूरे पार्क, मतलब जिस पार्क में यह बैठे हुए थे, वीरभद्र तिवारी जाकर अंग्रेज को बता दिया चंद्रशेखर आजाद वहां पर बैठा है। अब अंग्रेज चारों तरफ से उस पार्क को गोली चलाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर सुखदेव और यशपाल जो थे वो वहां से सुरक्षित निकल गए और अंततः चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब एक गोली बचा था तो उस एक गोली से अपने ही सर में वो मारकर शहीद हो गए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ और इसी के साथ यह जो द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी युग था वह भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। तो चलिए, धन्यवाद।